गाड़ियों पे सौंदर्य सार सर्वस्वन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैः कुपानये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वैसी विभूषित नवनीरभात् पीताम्बरा अतरुणबिम्बफलाधरोष्ठत् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमले गीता का आरंभ हुआ है वह अशोच्यादोषोत्तम प्रज्ञावादांत भाष से, यह ऐसा कहा है। और समाप्ति में अहंत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ऐसा कहा। इस पर तात्पर्य क्या निकला? तो संसार में दुख है उसको दूर कर दो। दुख क्या है? आप लोग भाई बहन ध्यान दे करके सुने। लोगों के मन में जची हुई है रुपये पैसे नहीं है, मकान नहीं है, आदर मान सत्कार नहीं है, निर्वाह नहीं होता है, आदि आदि बातों का दुख है। वास्तव में ये दुख नहीं है, उस तरह ख्याल नहीं करते हैं। दुख है, शोक है, चिंता है। उसका शोक होता है, चिंता होती है, मन में हलचल होती है, उसका नाम दुख है। बाहर की परिस्थिति कैसी हो, हृदय पर असर होता है, वो दुख होता है। बाहर की परिस्थिति जो दुखदायी होती है उसको भी दुख कहते हैं। और गीता में आया दोनों बातों को दुख सुख कहा है। बाहर की परिस्थिति अनुकूल हो सुख हो जाए और परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए दुख हो जाए, ये बात कही है। और हृदय में हलचल हो जाए दुख है, हलचल न हो ये सुख है। दोनों बातें गीता में कह दी। वास्तव में असली दुख हृदय के हलचल का नाम है। हृदय में अगर हमारे हलचल न हो तो बाहर की परिस्थिति कैसी हो, क्या बाधा लगी? तो भीतर के दुख को मिटाने के लिए ही भगवत गीता का अवतार है। अशोच्यान अन्नो शोकस्त्वम, नहीं शोक करने लायक का शोक करता है। और पंडिताई की बातें कहता, सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। ये हल्त ने कहा। तो मनुष्य के हृदय में हलचल होती है, यही वास्तव में दुख है। उस हलचल को मिटा देना मनुष्य का कर्तव्य है। एक बात और कहता हूं, विशेष ध्यान दें आप। हृदय की हलचल है,
ये कर्म का फल नहीं है, नहीं है, नहीं है। लोग कहते हैं क्या करें, बड़ा दुख है, हम पापों का फल भोग रहे हैं। हृदय भी हलचल, ये पापों का फल नहीं है, ये कर्मों का फल नहीं है। इस बात को आप ख्याल से सुन लें और इसको समझे, न समझे हमें आवे और आप समझना चाहें तो किसी से पूछे, पुस्तकों में देखें, और इसको जब तक आप हृदय में समाधान न हो जाए तब तक चैन से न रहें। ऐसा विषय है। हृदय में जो दुख दुखी लगती है, दुख आता है, संताप आता है, तो होती है, इसको कहते हैं मूर्खता। ये कर्म का फल नहीं है, ये मूर्खता का फल है। और मूर्खता अभी भी नहीं जा सकती है, कर्म का फल नहीं मिट सकता। द्वेष समझी से जो दुख होता है वो समझ से मिट जाएगा। भूख का जो भूख है केवल, तो वो तो अन्न से मिट जाएगी। प्यास है तो जल से मिट जाएगी। ऐसी कैसे मिटेगी? प्यास लगी है, बढ़िया गर्मा गर्म भोजन हो, क्या मिट जाएगी? और भूख लगी है बड़ी जोरदार और ठंडा बढ़िया जल है, लाओ गंगा जल पियो, भूख मिटेगी? जो बीमारी है उसकी दवाई होनी चाहिए। तो दुख तो है भीतर की चिंता का, और कर रहे हैं संग्रह धन का, कभी नहीं मिटेगी। चाहे लखपति हो जाए, करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, इंद्र का पद मिल जाए, त्रिलोक का राज्य मिल जाए, दुख नहीं मिटेगा। और विचार आ जाए, एक कोटि आपके पास नहीं हो, कुछ भी नहीं, शरीर भी बीमार है, कोई पूछना भी नहीं है, परंतु भीतर में विचार ठीक है, तो मौज ही मौज होगी, आनंद उपड़ेगा, आनंद भीतर से, आनंद की लहरा होगी। भीतर का सुख है वो बाह्य परिस्थिति के अधीन नहीं है, नहीं है, नहीं है। लोग मानते, ये बात मैं मानता हूँ कि बाहर की परिस्थिति सुख जाएगी, सुख ही ऐसा, बाहर की परिस्थिति खराब है तो हम दुखी हैं, ये बात लोग मानते हैं, अनुभव करते हैं। परंतु दुख का कारण बाह्य परिस्थिति नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरी ये प्रार्थना है आप इस विषय को समझें, इस विषय में गहरे उतर करके समझें, बड़ा भारी लाभ होगा। और बिल्कुल आपके अधीन है, ये प्रारब्ध के अधीन नहीं है, कर्मों के अधीन नहीं है, इसमें आप सबके सब स्वतंत्र हैं। इसमें अगर स्वतंत्र नहीं है तो मनुष्यता है ही नहीं कोई। मनुष्य का फल क्या हुआ? जब हम हृदय की हलचल को नहीं मिटा सकते तो मनुष्य जी का क्या फल हुआ? धन कमा लिया, भोग भोग लिए, ये मनुष्य का फल नहीं। यही तनुक और फल विषय भाई, सही का फल ये नहीं है। अब ध्यान दें, चिंता होती है, शोक होता है, वो परिस्थिति को लेकर होता है। अब मैं अपनी जो स्थिति होती है उस स्थिति को लेकर बोल रहा हूं। घर में खाने को अन्न नहीं है, परिवार बड़ा है, पैदा कुछ है नहीं, जमा है नहीं, उधार भी मीका नहीं है, तो बड़ी चिंता होती है, बड़ा दुख होता है। तो ये परिस्थिति जन्य दुख है। पर वो हृदय की चिंता है, ये चिंता और है, और बाहर का अभाव है, ये और चीज है, दो चीजें हैं। जैसे अन्न नहीं मिलता, वस्त्र नहीं मिलते तो दुख है, और विरक्त है, त्यागी है, भीतर में महाराज कोई तरह की इच्छा आशा वासना तृष्णा नहीं है, उसको न मिले तो क्या दुख होगा? शरीर चला जाएगा पर दुख नहीं होगा। भूखा मरते मरते मर सकता है, साफ प्राण निकल सकते हैं, पर दुख नहीं होगा। अब आज भी करोगे या फिर दुख और क्या होता है? मर या फिर दुख क्या होता है? और दुख और चीज, दर्द और चीज है, दर्द। भूख से दर्द होगा, कमजोरी हो गई, ये तो हो जाएगा, पर चिंता हो जाए, शोक हो जाए, हल्का हो जाए, बिल्कुल नहीं। ये विभाग दो है, चीजों का अभाव होना और भीतर में चिंता होना, ये साथ नहीं है। ये दोनों विभाग बिल्कुल अलग अलग है। नहीं तो रुपये पैसे जिसके पास पहुंच है, मकान है, तो बहुत नौकर चाकर, उनकी चिंता नहीं होनी चाहिए। ऐसा देखने में आता है कि आप किसी के आवे तो कोई बोले भाई क्या था, पीछे बोल जाओ आप। जिसके पास में बहुत धन है, बेटा है, पोता है, निरोग शरीर है, सब नौकर चाकर, सब काम करने वाले हैं, मकान बढ़िया है, उसकी कभी चिंता नहीं होती है क्या? हृदय नलतुल नहीं होती है क्या? खुला बोलो, कोई बोलो जिसके अनुभव हो ऐसा कि बाहर की सब वस्तु चिंता नहीं होती, दुख नहीं होता।
ये बात नहीं है। बाहर सब सामग्री रहते हुए चिंता हो सकती है, एक बाहर की सामग्री कुछ नहीं है और चिंता बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ये दो विभाग है। कृपा कर इस बात पर आप विचार करें, पहले आप मान लें, और न मानने में आवे शंकाएं हो तो आप लिख ले, एकांत में मिल करके आप इस विषय का निर्णय कर ले। पहले बहुत बड़ा भारी लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ। दात क्या है? गीता कहती है कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्तव्य कर्म करो, फल में तुम आसक्ति मत रखो, और कर्तव्य कर्म से चित मत हो। करना काम ठीक तरह से करे, करने में कमी लावे नहीं और होने में चिंता करे नहीं। दो बात मैं कहता हूँ याद रख लें, आप उस काम में लावे, करने में सदा सावधान रहें और होने में हरदम प्रसन्न रहें। ये बात दो, करने में सावधान और होने में प्रसन्न। पिलाने जाने का काम पड़ा, वहाँ अच्छे विद्वान थे, उसने पूछा से एक बात कह दो कोई, मगो करने में सावधान होने में प्रसन्न, बस पूरी होगी बात। व्याख्यान पूरा हो गया, जैसे कुछ समझ पूरी हो गई। करने में सावधान तो रहते नहीं और होने में चिंता करते हैं, उसका तो मिलेगा नहीं कभी। काम जो करना है उसको बड़े सावधान रहे, अच्छी तरह से काम करें। और होने में प्रसन्न क्यों करा? होना हमारे हाथ की बात नहीं, करना हाथ की बात है, उसको ठीक करते नहीं। अरे होना हाथ की बात नहीं, उसकी चिंता करते हैं, तो डबल दुख नहीं होगा तो और क्या होगा? हर दिन सावधान रहे। शास्त्र निषिद्ध विरुद्ध काम, मर्यादा विरुद्ध, लोक मर्यादा विरुद्ध, धर्म मर्यादा विरुद्ध, आध्यात्मिक मर्यादा विरुद्ध काम करें नहीं और होने में प्रसन्न रहे। होना अपने हाथ की बात। ये दो विभाग है, जैसे व्यापार आप करते हो और नफा और नुकसान होता है। कर नुकसान करते हो क्या? करते नहीं हो। धन के लिए उद्योग करना आपका काम कर्तव्य हुआ। अब धन का मिलना न मिलना ये हाथ की बात नहीं, तो हाथ की बात नहीं हो उसमें हम क्यों चिंता करें? हमारे हाथ की बात ही नहीं है, हमारे उस जिम्मेदारी नहीं उसकी। तो पहले से ये सोच लें, नहीं तो दुख मिलेगा नहीं। जहाँ धन नहीं मिला चिंता हो जाएगी, दुख हो जाएगा, संताप हो जाएगा। इस दुख को मिटाना है। सत्संग का तात्पर्य यही है। हमारे भाई बहन बहुत से कहते हैं क्या सत्संग करते हो, बात तो सुन ली, वही रामायण है, वही गीता जी है, वही बातें हैं, राम राम करो, यही कहेंगे और क्या कहेंगे? महान वंशराज है, मूर्ख है वो, समझते ही नहीं इस बात कि सत्संग क्या होती है। इसके नजीक नहीं पहुंचते, उनके हवाले नजीक पर। सत्संग ऐसी एक चीज है, किसी हालत में रहो हरदम खिलते रहे, मस्त हो रहे, ऐसी खुराक नहीं थी। तो आप सत्संग करने वाले भी भीतर उतर करके गैर रीति से नहीं समझते। अब यार वे बुलाना थे, समझते नहीं यार। इसी से को खूब सोचना चाहिए, करने में हरदम सावधान, कोई काम गंदी का करेंगे नहीं, आलस में प्रमाद में समय बर्बाद करेंगे नहीं, ऊंचे से ऊंचे काम में तत्परता से लगे रहेंगे, चिंता मिट जाएगी। यार चिंता मिटती है मन की स्वच्छता, निर्मलता, कार्य प्रवणता, शास्त्रीय पद्धति अनुसार चलने से, लोग मर्यादा के अनुसार चलने से चिंता नहीं रहती। आप समझो, वैभव देखा जाए तो कौरवों की सेना के 11 छोड़ी सैनिक थे और पांडवों की सेना में 7 छोड़ी। दोनों के बाजे बजे तो 11 छोड़ी के बाजे बजे महाराज, तो सशब्द तुम लोग हो, बड़ा भयंकर शब्द हुआ, परंतु पांडवों पर असर नहीं। और साधुओं के पर्व से बाजे बजे घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि बेयारियत नभस्त पृथ्वी तेव तोलोक जन्नादेन। तुम दोनों में कमला बड़ा भयंकर शब्द हुआ, पर धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि बेयारियत, धृतराष्ट्र के संबंधियों के हृदय को चीर दिया हो, ऐसे एकदम पीड़ा पैदा कर दिया, उनको पैदा कर दी। 7 घोड़ी की सेना ने 11 अश्वों से हृदय को दहला दिया। 11 अश्वों सेना के बाजों ने पांडवों का कुछ भी बिगाड़ नहीं किया। काय में क्या, पांडव धर्म पर थे, न्याय पर थे, उनका हृदय कच्चा नहीं था, और हृदय से पत्र होगा, निर्बल होता है, महाराज तेल की तरह कर देता है, उसे दुख होता ही, चाहे सही को मार दिया जाए, दुख कैसे हो सकता है? वो समझता है मैंने कोई कसूर किया नहीं। बड़ी भारी सच्ची बात है।
इस सत्य को इधर उधर कोई कर नहीं सकता, इतना सत्य है। किसी भाई बहन की चिंता होती है, मेरे काम पर आए, वो कहते हैं हमें चिंता, बड़ी चिंता हो रही है, मैंने कोई कसूर नहीं किया, मैं मेरे बड़ी चिंता हो रही है। तो मैं कहता हूँ तूने कसूर कुछ नहीं किया, इस बात की तरफ आप ध्यान रखो कि मैंने तो लीडर किया नहीं भाई। एक कहानी सुनूंगा आपको। एक बड़े सज्जन आदमी थे, वो रात्रि में 12-1 बजे पेशाब करने को बाहर निकले। सामने एक था सोनार का घर, तो सोनार के घर में से एक आदमी बक्सा लेकर निकला, और वो था पहरे देने वालों का सिपाही उनमें से। वो बक्सा निकला तो उसने पकड़ लिया। उसने कहा कि तुम मेरे को पकड़ मत, कि तुम तो पहरा लगाने वाले हो, रक्षा करने वाले हो, चोरी करते हो। कहे छोड़ो मैं, कहते मेरे को छोड़ दे, नहीं पश्चाताप होगा तो रोएगा से, बुरी तरह से दुर्दशा हो जाएगी तेरी, मेरी बात मान ले। कि मैं कैसे मान लो? पकड़ लिया तो बक्सा तो रख दिया नीचे और उसको पकड़ लिया। सिपाही ने सीटी बजा दी। सीटी बजाते पैर देने वाले सब सिपाही दौड़ आए एक जगह आया, क्या बात है, इस घर में से ये बक्सा निकला। भीतर में जाकर देखो तो सुंदर पत्थर कोई पड़ी, सुनार बड़ा पड़ा। महाराज से पकड़े उसको, प्रत्यक्ष बात है, ये तो पहरेदार ने पकड़ लिया, ये तो क्या पता लगता किसने मारा क्या किया। अरे सुना था उसको, मार दिए, पकड़ ही नहीं। अब मुकदमा चला, अंत में जज ने हुक्म दे दिया कि फांसी हो जाए। फांसी का हुक्म होने पर उसने कहा कि भाई परमात्मा घर में न्याय नहीं, दोषी तो ठहर गया निर्दोष, निर्दोष है तो फांसी हुक्म हो गया। ऐसी उसकी बात निकली तो जज पर असर पड़ा कि वास्तव में ये दोषी नहीं है। ऐसी बाणी निकलती है कि ये दोषी नहीं है। तो उसको एकांत में लेकर के पूछा, फांसी का तो हुक्म आगा ही होता है, अमुक दिन में होगी। तो कैद में था, पूछा कि बात क्या है, तो उसने सच्ची सच्ची बात कही। अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल ऐसी बात है। तो ठीक, वो तो कैद में था ही। अब उसने महाराज एक षड्यंत्र रचा। दूसरा दिन सुबह हुआ, एक रोता हुआ आदमी आया, मेरे घर में हत्या हो गई, खून हो गया और मेरे पिताजी को मार दिया। किसने मारा इसका पता नहीं, आप करो कृपा, तो उसकी तलाश करो। तो 2 आदमियों को भेजा, उठाने के थे, लेकिन वो 2 आदमी उठा ले जैसे हुआ बना हुआ ले करके दो गए। एक गया वो सिपाही जो चोरी करी, एक पकड़ा। ये दोनों को भेजा के दोनों लिया, उस मुर्दे को लिया, हम देख रहे नहीं आता। वहां गए, जाकर देखा तो खून बिखरा पड़ा है और उसको चद्दर उड़ाई हुई। अरे उसे खून लगा चद्दर में, दिल से देखा कि है। उसको उठाकर दोनों ने ले लिया। दोनों उठाकर जब आ रहे थे, दुया दुई जब रहे, तो उस सिपाही ने कहा, देख मैंने तेरे को चेताया था कि तू मेरे को मत पकड़, बुरी दशा हो जाएगी। अब साहूकारी देख लेते है ना, तू समझता था मैं दोषी नहीं हूं, लेकिन क्या फायदा निकला इसका। तो बोला भाई हम क्या करें इसकी तो बात पर, मैं बात दोषी था नहीं इस बात। मैंने कहा, अब वो आपस में एकांत आज ही बात मेरी दोनों की। वो ऊपर लेता हुआ लिख रहा है, ये तो सिपाही बोला, ये वो कैदी बोला, ये कैदी बोला, ये सिपाही बोला, उसने क्या लिख लिया सभी। जाकर खाट रखा को तोड़ गया। अब वो सिपाही घबराया और पकड़ ले गया, बोलो भाई क्या क्या है यार, वो सब कहे ऐसे तो वो तो निर्दोष ठहर गया। अब सिपाही ने खुद ने कह दिया, अब क्या किया जाए। तो कहा भाई ठीक है, अब इस सिपाही को फांसी हो जाए। परंतु जज ने कहा कि मैंने घूस खाई नहीं, मेरा कोई तेरे साथ विरोध नहीं, मेरे द्वारा फांसी का हुक्म लिखा कैसे गया, मेरे को ये देखा तुम दोषी है। तो उसको एकांत लेकर पूछा, तुम ये बात बताओ, तुमने अपनी इस उम्र में कोई हत्या नहीं की है, सत्य सच्ची बात क्या। तो उसने कहा भाई सच्ची बात बतावे, एक मनुष्य था, वो हमारे घर पर आता था, उसे आचरण ठीक नहीं थे, मेरे को पता नहीं लगा, वहम हो गया दूसरों से, ते सत्य बोलते नहीं थे, तो मैंने निगाह रखी, तो वो आया, उसको मैंने पकड़ लिया और मार करके पीछे नदी में फेंक दिया।
कि तुम्हारे को तो उस गाल से फांसी होगी, इस गाल से सिपाही को फांसी हो, दोनों को फांसी हो। आदमी ऐसे देख लेता है कि मेरे को कैसे फांसी का हुक्म हो गया भाई। तो कोई ना कोई दोष है, चाहे ये दोष है चाहे गुरु का कोई दोष है। परंतु बात मेरे इतने ही विषय में कहने की थी कि उसको पकड़ लिया, सब कुछ किया, अंत में फांसी का हुक्म हुआ तो उस मन में खलबली मची कि मेरे को हुक्म कैसे हो गया, मैंने हत्या की नहीं। तो काम जिसके किया हुआ नहीं रहता है वो धड़कन नहीं होती मन में, तो उस पाप की धड़कन तो उसके मन में थी नहीं, और पहली पाप किया उसने कह दिया। तो मनुष्य दोष ही नहीं होता है, उसके चित्त में हलचल नहीं होती। और मूर्खता है दोष न करने पर भी फांसी का हुक्म हुए चिंता हो जाती। तो ये होती है मूर्खता से। वो मूर्खता सत्संग के द्वारा मिटाई जा सकती, पर्वता मिटाई जा सकती है सत्संग के द्वारा। प्रार्थ नहीं बदला जब जा सकता। सत्संग करने से धन हो जाए, बेटा पोता खूब हो जाए, सुख हो जाए, निरोग हो जाए, रोग मिट जाए, ये नहीं होता। परंतु ये हृदय की हलचल है, ये टिक नहीं सकती, रह नहीं सकती, भाग जाए। ये इसमें ताकत है, क्योंकि समझ आ जाती है तो बेशुमारी में होने वाला दुख नहीं होगा। ये एक विचित्र बात है। तो दोष भी होता है, उस हृदय में शांति नहीं रहती, चाहे वो विजय कर ले, कुछ भी कर ले, चित्त में शांति नहीं रहेगी। घरों में जो बहनों माताएं हैं, जो हृदय में दोष है और वे लड़ती है कि बेचारी साल बहू है, कोई कमजोर है, शुद्ध बात है भले, पर हृदय में शांति नहीं होगी नहीं, जो अन्याय है। हृदय में शांति कैसे होगी? मैं तो कहता हूँ कुत्ता बड़ा है एक गली में, आप पास में होकर जाते हैं, जो कुत्ता पड़ा रहता है देख ले सो जाता है, उसकी भय नहीं होता। और जो कुत्ता भौंकता है उसकी भय होगा, हलचल होगी, आएगा फिर भागेगा, फिर आएगा, वो आपको घुसेगा। ये देखा है कि क्यों होता है? कुछ मन खराब हो गया इस बात होता है। आदमी वही है कि कुत्ते दोनों अलग असर होता है। जिसके मन में दूसरे से द्वेष होगा उसे शांति कैसे रह सकती है? उसे अशांति पैदा होगी। तो करना हो वो काम बढ़िया से बढ़िया, उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मर्यादा का करना अच्छी तरह से। चिंता आ नहीं सकती आपके पास करने में, तो आप मर्यादा का त्याग कर काम करते हो और होने की चिंता करते हो, तो डबल दुख होगा होगा होगा। ब्रह्मा जी भी टाल सकेंगे नहीं। और कहते कुटुंब दुखी है, बड़ी बड़ी लड़कियां हो गई, ब्याह होता नहीं, पैदा कुछ है नहीं, पास में धन जमा नहीं, ऐसे विषयों को लेकर दुख होता है। सच्ची बात होता है, पर दुख क्यों होता है ये बात आप समझते नहीं कि लड़की आई है वो अपना भाग्य लेकर आई है, आपके भरोसे नहीं आई है। सब जितने जीव जन्मते हैं वो अपने कर्मों को साथ में लेकर जाते हैं, कर्मों के अनुसार ये फल पाते हैं। इस वास्ते आपका काम है कि उनका संबंध करो, उसके लिए उद्योग करो, ये माता पिता का कर्तव्य है। चिंता करो, ये आपका कर्तव्य हो रही है। चिंता करने से होगा भी क्या कि हम चिंता करना तो नहीं चाहते, पर हो जाती है। ये एकदम ठीक बात है। चिंता की शौक थोड़ी हमारे लगी है, परंतु चिंता हो जाती है। सामने लड़की बड़ी हो गई, अरे लोग संबंध करते नहीं और पैसा हमारे पास नहीं, क्या करें? तो ये बात बताऊं सीधी साधी कि धनी आदमियों के घरों में भी 20-20, 22-22 वर्ष की लड़कियां हो जाती है बड़ी। आज आप विचार करो, देखोगे जैसा आपको मिल जाएगा, धन देने को तैयार है, सब कुछ है, बन लड़का में नहीं मिलता है। तो केवल गरीबी के कारण से ये बात हो, ये नियम नहीं है। ऐसी कई लड़कियां आप देख सकते हो। मेरे देखने में एक लड़की आई है, उसके पैर में कसर, ठीक चल नहीं सकती, दोनों पैरों से चलती है, कसर है एक पैर में, ज्यादा बड़ी नहीं हुई, उसकी शादी हो गई और विवाह होने के बाद उसे लड़का हो गया, घर में मान हो गया उसका, ससुराल में आदर हो गया। आज यह कलकत्ती बात है, आपको यहाँ तो मैं नाम बता सकता हूँ। उसके पिता माता यहाँ थे, परसों तरसों थे, आज है कि नहीं पता नहीं, यहाँ की बात ही। आज से ऐसी बात, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां, बड़ी अवस्था हो गई, समझ नहीं हो रहा है। और वो पढ़ी लिखी विशेष नहीं, साधारण लड़की, और आदर सत्कार हो गया उसका। तो भाग्य के अनुसार बात होती है, और भाग्य को जा किया सामने वह काम करना छोड़ देते।
करने में हर दिन सावधान रहो, कभी भी गलत मत करो। भाग्य का अर्थ है चिंता न करना, प्रारब्ध का अर्थ है चिंता न करना। अब भाग्य की बात हो तो काम धंधा छोड़ देंगे, काम धंधा करेंगे तो चिंता करेंगे। अरे भैया विभाग अलग है, दोनों विभाग अलग अलग है। संतों के पद में जीव तू मत करना फिकरी, जीव तू मत करना फिकरी, भाग लिखी सो हुई रहेगी भली बुरी सगरी। उदाहरण दिया, तप करने हिरना कुसायो, बर पायो जबरी, लोह लकड़ से मरो नहीं सो मरो मौत नखरी। बताइए, अब तो सो नहीं मरा, नख से मर गया। बताओ, तो फिक्र मत करो, वो तो होने वाली होगी। बहुत उसने ख्याल किया, वरदान किया, बाहर मरू नहीं, विषय मरू नहीं, सूखे से मरू नहीं, गीले से मरू नहीं, पशु से मरू नहीं, पक्षी से मरू नहीं, मनुष्य से मरू नहीं, ब्रह्मा जी की सृष्टि से मरू नहीं, रात में मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, ऊपर मरू नहीं, नीचे मरू नहीं। उसने जितने मरना खूब अध्ययन कर वरदान मान ली, मरी है। दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, बाहर मरू नहीं, भीतर मरू नहीं, सूखे से मरू नहीं, गीले से मरू नहीं, पशु से मरू नहीं, मनुष्य से मरू नहीं, ब्रह्मा जी की सृष्टि से मरू नहीं। और सब बातें बच गई। मकान के दरवाजे के भीतर ना बाहर है ना भीतर है। दिन के एकदम होते समय ना दिन है ना रात है, नक्श न गीला भी नहीं कह सकते, सूखा भी नहीं कह सकते। और ऊपर तो सिंह है और नीचे मनुष्य ना, ब्रह्मा की सृष्टि नहीं, पत्थर में निकलिया है। वो तो होगा भाई, होना है, जैसे आप कुछ नहीं कर सकती। तो होनहार के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, और करने में कभी भी कमी लानी नहीं चाहिए। अच्छे से अच्छे, उत्तम से उत्तम आचरण करो, कभी भूल करके भी दुराचार मत लाओ। अच्छे से अच्छा बढ़िया मर्यादा में चलो, मर्यादा छोड़ दो मत चलो, चिंता मिट जाएगी। इसे तो मर्यादा छोड़ेंगे, उन्हें चिंता करेंगे तो डबल चिंता होगी, महान दुख पाना पड़ेगा ही। दुख पाने के लिए मनुष्य शरीर नहीं है, मनुष्य शरीर कल्याण करने के लिए मिला है। दुख पाने के लिए नरक है, तो रसलक जोनी है ये, सुख पाने के लिए स्वर्ग आदि की भोग भूमि है, और दोनों से ऊंचा उठने के लिए मनुष्य शरीर है। ये दुख पाने के लिए है ही, सभी दुख मिटा दे, उसके लिए मानव से ही मिला है। ये युक्ति, ये विद्या बिना सत्संग के नहीं आती। नहीं कितने पढ़ जाओ आप, कर जाओ, पर सत्संग करके ठीक नहीं करेगा, ये विद्या समझ में नहीं आएगी, आवेगी बात कभी। और सत्संग में गहरा उतर कर समझेगा, दुख नजर नहीं टिकेगा, ठहर नहीं सकता दुख, ताकत नहीं है दुख में, तो ठहर जा, कैसे दुख ठहरेगा? ऐसी दूसरी बात एकदम आदमी। तो क्या करें, क्या क्या करने का है कि मर्यादा त्याग कर काम नहीं करेंगे, झूठ खबर नहीं करेंगे, बेईमान नहीं करेंगे, ठगी नहीं करेंगे, धोखेबाजी नहीं करेंगे। जो हम अपने साथ ऐसा आचरण नहीं चाहते, वैसा बुरा आचरण और के साथ कभी नहीं करेंगे, सपने नहीं करेंगे, न वाणी से करेंगे, न मन से करेंगे, न आचरणों से करेंगे, कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। ये पक्का विचार कर लो आप, ये चिंता मिटने का उपाय है। वो तो आप मानते नहीं, ऐसे काम नहीं चलता सा, आजकल का जमाना है, झूठ खबर ऐसे चले, सरकार के ऐसे कानून है, दुनिया ही ऐसी होगी, हम क्या करें? तो हो क्या करो, दुख का पड़ेगा। उस वक्त जवाब ये दे देते हैं, अगर दुख मिट जाए, खैर मिल जाए तो कोई नहीं है। और ठीक मर्यादा पे चलो, और स्थिति कैसी आ जाए भले, अब दुख नहीं होगा, संताप होगा नहीं। परिस्थिति आ सकती है, कठिन से कठिन, कड़ी से कड़ी परिस्थिति आ सकती है। और दूध कपट करने वालों पर भी वैसी है, खूब बेईमानी जालसाजी करते हैं, उनके भी वैसी वैसी परिस्थिति आ रहेगी, दुखदाई दी सुधाई मारेगी। पाप कर निश्वास जाई, नहीं कटिपट में ही पेट रहाई। रात दिन पाप करते हैं, कटिपट का मतलब लज्जा निवारण के लिए तो कपड़ा नहीं मिलता, और पेट भरने के लिए अन्न नहीं मिलता। स्वाद शौकीन कहीं गए, शौकीन ही नहीं है, स्वाद नहीं, पेट भरने नहीं गए। पाप करने वाले सबके सब धनी हो जाए तो समझा जाए। कोई धनी होता है पाप करके, देखो साहब इतने पाप किया धनवान हो गए, ये नियम नहीं है कि पाप करने वाले धनवान होते ही हैं। आज कितने एक आदमी निर्धन है जो पापों के छोड़ने से निर्धन हुए,
पाप नहीं किया सो आज निर्धन हो गए, मिलेगा ऐसा नहीं कि पाप न करने से निर्धन हो गए साहब, और पाप करने से धनी हो गए ऐसा आदमी मिलेगा? पाप करने वाले धनवान हो ही गए, सब लखपति करोड़पति हो गए, सब के सब चारों मिलेंगे आपको, पाप करने वाले धनवान, पाप करने वाले गरीब, पाप न करने वाले धनवान, पाप न करने वाले गरीब, चारों मिलेंगे। तो पाप करने से धन होता है, बिल्कुल गलत बात है। सही बात तो वो होती है कि सदा वो एकदम नियम हो जाए कि पाप करेगा उसके धन होगा ही, और पाप नहीं करेगा वो तो बेचारा गरीब होगा ही। चाहे कोई साधु हो चाहे गृहस्थ हो, पाप नहीं करेगा उसका निर्वाह नहीं होगा संसार में, और पाप करेगा लखपति करोड़पति हो ही जाएगा। ये नियम है क्या? कोई बता सकते हो आप? बात है ही नहीं, कैसे हो जाएगी ये बात? अब मैं बात बताता हूँ। जिन भाइयों के चित्त में चिंता है, जिन बहनों के चित्त में चिंता है, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भगवान को पुकारें। अगर आपकी चिंता मिटाना आप चाहते हैं तो मनुष्य कोई मिटा नहीं सकेगा, क्योंकि मनुष्य कोई दुखों से रहित नहीं है। कोई संत महात्मा होगा तो वो तो मनुष्यानाम सहस्रेषु हजारों में कोई यत्न करता है, यत्न करना कोई तत्व से जानता है, ऐसा कोई सही मिलेगा? कहीं सही लाखों में कोई एक ही मिलेगा। तो चिंता नहीं हो, मनुष्य तो प्राय चिंता में ग्रस्त है, वो चिंता कैसे मिटाएंगे? खुद की चिंता है उनकी। तो प्रभु के चरणों का सहारा लो, उसको पुकारो, और उसके पुकारने से चिंता मिटती है। ये बात एकदम पक्की है। एक दाद है बम्बई की, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जब कल्याण शुरू नहीं किया उस समय उनकी बात है पोद्दार की। एक मित्र था, वो पोद्दार जी के पास में आया, उनकी बात हुई उदात कहता हूँ। वो कहता है कि मेरे कल भुगतान करना है, और अगर मैं भुगतान रुपया नहीं दे सकूंगा तो मेरा काम फैल हो जाएगा, और कहीं भी मेरे को रुपये मिले है। अब भाई मैं क्या करूं? बड़ा चिंता था। ये तो सच्ची अच्छी, परंतु रुपया है नहीं तो कहाँ से लाए? ये दशा। भाई जी ने कहा ऐसी चिंता है तो मारे लेकर बैठ जाओ कोठरी में, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ये चक्कर। दुखी होता है ना वो बात मान लेता है। सुबह हुआ, बाहर से निकला तो धनी आदमी आए, मोटर ले आए, हाँ भैया चले अपने समुद्र किनारे घूमने को चले। बैरिए चलो। वहाँ घूमने घूमते हुए कहा कि तुम्हारी रुपयों की आवश्यकता हो तो हमारे 2 रुपये है खाली, तुम ले लेना। आदर का स्वयं तो सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है तो खाली नहीं जाती। हम नकल करते हैं, परीक्षा लेते हैं कि भगवान सुनते हैं नहीं सुनते हैं, तो परीक्षा में भगवान पास नहीं हो तो फैल हुआ करते हैं। रावण ने परीक्षा ली, देख सोने के मृग के पीछे दौड़ते हैं ही दौड़ते हैं, तो दौड़े भगवान। रावण से सर्टिफिकेट लेना नहीं था, वो पास हो जाए, फैल हो गए। इस बात से आपके हृदय में अगर सच्ची जलन है तो आप पुकारते ही रहो। अब उसने कहते हम कितना दिन भजन करें, एक रात हमने किया हुआ तो नहीं, ये नहीं है पुकारने का। रखता ये नहीं है, बालक जब रोता है माँ नहीं मिली तो वो मूर्त नहीं देखता है, इस समय मैं रोना आरंभ करूं तो माँ मिलेगी कि नहीं, पूछता है ज्योतिषी से। इस समय काम किया आरंभ है वो सिद्ध होता है नहीं होता है, वो पूछता नहीं। ऐसी नहीं है इतनी देर के लिए रोता हूं मैं, 5 मिनट 10 मिनट रो लूंगा, ऐसा ही नहीं करता। अरे माँ सुनती है नहीं सुनती इसकी परवाह नहीं करता, उधर रो रहा है कर देता है शुरू। कब तक माँ नहीं मिले जब तक। तो सच्ची पैर ना उसका नाम है, वो न मिले तब तक तुम्हारा टैन न पड़े भीतर से। वो नकली करोगे तो होगा नहीं, असली भीतर से होगी तो दाता सिद्ध जरूर हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। तो सुनने वाले भगवान है और कोई सुनने वाला है नहीं। किसको सुनावे हम? सबके दुख है, कोई किसी तरह का, कोई किसी के तरह का दुख है। कौन कहे कौन दुख दूर करेगा? एक ही सुख होगा, सागर है समुद्र अपार सुख पाए, वो परमात्मा सबका दुख दूर कर सकता कार्य करता। इस वजह से इस परमात्मा को पुकारे, उसको याद कर। खूब गया तीसरे से हमारा में क्या करे, पर वो हृदय जल आग लग जाए और वैसा होगा उससे काम सिद्ध होता है। दूसरा रास्ता है कि कर्तव्य कर्म में कहीं चुरी नहीं होकर के चिंता करे ही नहीं छूटे चिंता, तो ये उपाय बताया। और विचार पूर्वक काम करो। भाई चिंता क्यों करते हो, काम करो। इसलिए वो पुकारा है, वो भक्ति की बात, ये कर्मियों की बात। तीसरा रास्ता है ज्ञान मार्ग का,
कि भाई संसार तो उथल पुथल होने वाला है ही, चीजें आने जाने वाली है ही, धनवत्ता निर्धनता भी आने जाने वाली है, निरोगता रोगी पड़ा ये भी आने जाने वाला है, आत्मा नित्य है, इस बात से चिंता नहीं करना, ये है ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान के द्वारा भी चिंता दूर हो सकती है, कर्मयोग से चिंता दूर हो सकती है, और भक्ति के द्वारा भी भगवान के पीछे पड़ जा। ये भक्ति की बड़ी सरल बात है और बड़ी बढ़िया बात। और आप हम जितने भाई बहन बैठे हैं, बचपन में हमारे मन की बात नहीं होती तो रो देते थे, तो माँ को पूरी करनी पड़ती। ये सबके काम में लिया हुआ उपाय है। बालक क्या करे बताओ, उसकी बात बस बस की तो है नहीं, कर सकता नहीं, असमर्थ है, क्या करे, रो दे। तो एक साधारण माता है, वो भी अपने बालक का रोना नहीं सह सकती। परम दयालु परमात्मा रोना सह सकते हैं, पर वो हृदय का रोने ही नहीं। भगवान हृदय का देते रोनो, ये नकली रोने से नहीं आते, भीतर से हो जाए तो महाराज देरी नहीं लगेगी। तो दुखी हो तो आप दीदी तरफ दृष्टि क्यों लाते हो कि वो दुख दूर कर देगा, वो सहायता कर देगा, वो सहायता कर देगा। और दृष्टि जाती है तो उनसे खूब मिलो गुलो, उनसे सहायता लो, दुख मिट जाए तो बड़ी अच्छी बात। और नहीं मिटे तो संसार से निराश हो जाओगे, संसार से तो मेरा दुख मिटेगा नहीं। इसलिए निराश हुए बिना केवल भगवान की तरफ वृत्ति लगे जी। जब तक आशा संसार की रहेगी तब तक परमात्मा में एक वृत्ति नहीं लगेगी। आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम, संसार से आशा नहीं रही फिर तो सब हो सिमट इकठाई, सब दे नाता एक हो या केवल भगवान से ही उसी की पुकार हो। और सब बैठ के पुकार करके महाराज अब हमारे तो कोई नहीं। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं, हार्यो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस हो कवई जब प्रेरक प्रभु मर जाए। मैं तब तरह से हार गया, मेरा मन काबू में होता नहीं, क्या करूं। तुलसीदास बस हो, ये बस कब होगा जब प्रेरक प्रभु बन जाए, सबके भीतर प्रेरणा करने वाला अंतर्यामी वो बंद करेगा तो होगा। तो उसी से कहेगा, हे नाथ अब तो किसी की आशा नहीं रही। द्रौपदी का भी तीर खींचा गया तो उसके मन में बात थी कि भीष्म है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, बड़े बूढ़े धृतराष्ट्र आदि बैठे हैं इस सभा में, क्या मेरे साथ में अन्याय हो सकता है। तो बेवकती गई, तब तक बड़ा तिरस्कार हुआ, घसीटी गई महाराज, मेरा कुत्ता घिसे जैसे घसीटी गई, केस खेते गए। और उसने देखा कि अब कोई सहायता करने वाला नहीं है, तो सबसे निराश होकर के केवल भगवान को पुकार के, हे नाथ आपके सिवाय मेरा कोई नहीं। जब दूसरी आशा कुछ नहीं रही, एक ही बात है, तो 10,000 गज बल घट्यो घट्यो 10 गज तीर, 10,000 हाथियों के बल दुशासन है हार गया, बस 10 गज तीर में कमी नहीं आई, न कि हुआ रमी का। और एक भक्त हृदय से प्रभु को पुकारा, अपने हाथों से भी छोड़ दिया थी, मैं भी नहीं पकड़ूंगा, अब तुम जाओ, तुम्हारा काम जान। आप साथ अपना बल भी लगाते हो और भगवान को भी पुकारते हो। भगवान कहते मेरे अनन्य शरण काम हो गया, तुम अपने बल से काम कर लो और किसी की सहायता वो लेकर काम कर लो। किसी से काम नहीं होते हमारे आ जाना था, क्योंकि मैं कमजोर नहीं हूँ, क्यों तुझे सहायता की जरूरत रहे मेरे। तुम दूसरी सहायता देते हो करते हो तो तुम उसी सहायता लो, भाई मेरे पास मत। सभी पे निराश होकर एक भगवान की आशा, और किसी के मन में भी विचार नहीं, वो कर देगा वो कर देगा, मैं कर दूंगा, ये विचार नहीं है, तो काम यूं होता है। वो चिंतित सबकी सब उसके लिए तैयार है, पर अनन्य चेता सतम, उसके भीतर में अनन्य विश्वास एक भगवान का ही है। एक आतुरो, एक बल, एक आत्मविश्वास, एक राम घनश्याम चाहते को तुम सीधा, ऐसे अनन्य भाव हो जाए भगवान के प्रति, केवल सब काम हो जाता है। तो बहनों से, माताओं से, भाइयों से, सज्जनों से कहना है कि आप सत्य हृदय से उस प्रभु को पुकार, और पुकारते पुकारते सच्चे उसी समय काम होता है, पर सच्चे का पता नहीं लेता। मनुष्य जल्दी जल्दी पहचानता नहीं, मैं वो सेमता, मैं तो ठीक पुकारता हूँ, मैं सत्य हृदय से निकलते नहीं, निकल रहे तो उसी समय होता है। बस वो सत्य हृदय कब होगा कि पुकारते पुकारते सही बात आ जाएगी। मोटर का इंजन जब शुरू करते हैं तो उस्तादी घुमाते हैं खूब, उस घुमाने में वो कब चलेगी गाड़ी, पंखा कब शुरू होगा इसका पता नहीं, वो होगा घुमा में ही 20 लगाए नहीं वरी किस में खटोगे रोगा उसी।
ऐसे उस भगवान के पीछे पड़ जाओ, जो कोई इनको खट लग जाए शक्कर उससे हो जाएगा। और हार नहीं होनी चाहिए, भगवान के दरबार में जाकर हारी बात नहीं है। तुलसी सीता राम कहो दृढ़ रखो विश्वास, कब हो बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। उनका दुलार नहीं होता, परंतु विश्वास उसका पक्का एक ही तो चाहिए और करत रहे। और आस विश्वास भरोसो हरु जीव जड़ताई, और आस विश्वास भरोसो है वो जड़ता है। यह देती रघुवीर गोसाई ये विनती जड़ पाए और का विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, ये महान जड़ता महान मूर्खता है। तो चित्त की चिंता हो तो क्या करें, तो भगवान को पुकारे। अब और क्या करें, किसको पुकारे और कौन है सुनने वाला। काको नाम पतित पावन है कई अति दीन पियारे, जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे। आपके चरणों को सुध मैं कहाँ जाऊं, किसका नाम पतित पावन है। भीड़ प्यारे किसको लगते हैं, दुखी चेहरा नहीं लगता हर एक आदमी को, किसी को नहीं लगता। इस वास्ते एक प्रभु को पुकार और ये स्वयं हो जाओ और कहते ही रहो, पुकारते ही रहो। हम दुख पावे सुख पावे कैसी परिस्थिति हो जाए, भगवान का विधान होता है। भगवान जो करते हैं वो ठीक करते हैं, बेठीक नहीं करते हैं। आफत है वो भी हमारे सुख के लिए होती है, और जो संपत है वो भी हमारे सुख के लिए होती है, हमारे कल्याण के लिए परिस्थिति होती है। भगवान इतने विलक्षण दयालु, इतने विलक्षण है, मेरी जो सामर्थ्य नहीं है वर्णन करने। पाप का फल देते हैं, कष्ट देते हैं, उसमें भी बड़ी भारी दया रहती है। पुण्यों का फल सामग्री बहुत है, उसको जितना काम करना पड़ेगा इतना उस पापी को जो सामग्री पास में उतना काम नहीं करना पड़ेगा। पुण्यवान से भगवान दूर रहते हैं, पापी से नजीक रहते हैं भगवान। वो पाने वाले को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, उसके पास सामग्री कम है। आप भी बालक से उतनी आशा रखते हो जितना वो कर सकता है, तो करने की सामर्थ्य अधिक होती है तो काम अधिक करना पड़ता है, और सामर्थ्य कम है तो उसको खुद से करना पड़ता है। इस वजह से हम कैसी परिस्थिति में है उसी परिस्थिति से हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। हमारे पास वही परिस्थिति, हम क्या करें। अगर और परिस्थिति भगवान को देना हो तो और परिस्थिति दे दो, है जैसे पहुंचेंगे हम तो भगवान की जरूरत नहीं है इस बात को। सत्य रहते उसे पुकार याद करो, उसके ऊपर ही भार रखो, अपना जो कुछ भार है उस पर रखो, उससे मांगते हो ये कर दो ये कर दो, ये मांगने को वैसा भारी उस पर ही रख लिया गया, तू जाए तेरा काम जाने। ये लड़कियां भी आपकी है, हम भी आपके हैं, लड़के भी आपके हैं, घर भी आपका है, सब आपका है, आपको चिंता नहीं तो कुछ परवाह नहीं। द्रौपदी ने कहा है जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरू का बिगड़े वो पति पास गए तुम पति, अब पत जाएगा तिहारी। तो सूर्य के स्वामी तुम लाज मरोगे, देखोगे दुखदा उगाड़ी। द्रौपदी को उगाड़ी तो तेरा शर्म नहीं आवे जी विश्वास, मैं क्यों करूं मना, मेरी क्या चिंता है। आप बड़े हो, मालिक हो, आपके रहते हुए मैं चिंता क्यों करूं। अब होगा वो आपका होगा, जो मेरा है ही नहीं, तोड़ दिया भगवान पर। तो भगवान कहते मेरा काम बिगड़ता नहीं कभी, बिगड़ता है वो जो अपना बल मानता है, अपनी शक्ति मानता है, उसका काम बिगड़ता है। शक्ति द्वारा होता होता काम होगा, भगवान की अपार अनंत शक्ति है, उसी बड़ा काम होगा, वो कैसे बिगड़ेगा। इस वजह से भगवान को पुकारो, नाम जप करो, कीर्तन करो, बैठ जाओ, सब काम से उधर। उनका क्या सहायता करेगा बेचारा, अचानक सहायता होती है। मेरे क्यों घटना ऐसी सुनी है, हमने पढ़ी है, अचानक सहायता होती है, अचानक जिसकी संभावना नहीं ऐसे हो जाए। इस वास्ते दुख है, अब क्या करे बताओ। हम मैं क्या करूं, आप क्या करो, दुनिया मिलकर क्या करे। मेरे कुछ बहन का एक प्रश्न था कि हमारे दुख हो जाता है, हम क्या करें। बात ठीक है, दुख हो जाता है तो बहन दुख आप मिटाओ तो भगवान को पुकार, फरमातों को पुकार, उठो को हे नाथ हे नाथ हे नाथ ऐसे कहो। और जो आपको नाम प्यारा लगे, जो स्वरूप प्यारा लगे, उस स्वरूप का तो चिंतन करो और उसी नाम का जप करो। और से कहो मत किसी से ही, वो बदले से हरदम उसको पुकारते रहो। बाल बच्चों से भी कह दो, कन्याओं से भी कह दो कि बेटा उसको पुकारो, प्रभु को पुकारो, सब पुकारो, सब काम ठीक हो। एक प्रभु के पुकारे में से एक अनन्य भाव से, और तो भाई और सब तरह से हम निराश हो गए
अब एक हाथ का ही आसरा है, एक आ करो, एक बल, एक आश विश्वास, एक ही होता है, एक ही बल है, एक ही विश्वास, एक ही भरोसा है। और तो बस हमने सब कर लिया, देख लिया, ढूंढ लिया, कहीं भी कोई सहारा नहीं। ऐसे अनन्य आश्रित होकर के भगवान को पुकार। इतने पर काम नहीं होगा तो फिर और काम करके क्या करोगे आज? या सोच, इस पर भी नहीं होता और नहीं होने वाला है। भगवान से कह दो कि आप हमारी ऐसी आफत में राजी है, बड़ी अच्छी बात, हम भी राजी है। आपका ऐसा मन है कि दुख पाता रहे और हम देखते रहे तमाशा, तो देखो तमाशा हमारे क्या है फिर, देख करके मीर भगवान। तो वो तो हमें क्या है, चिंता उसकी भी है मैंने कि हमारा काम हो जाना ही चाहिए, हम क्यों आग्रह कर, होना न होना आप जाने, हमारी ये दुख है। तो चाहे तो काम हो जाएगा, चाहे दुख मिट जाएगा, चाहे दोनों हो जाएगा, अंतिम में तो कोई ना कोई परिस्थिति हो जाएगी। एक आदमी की स्त्री भर गई, बहुत व्याकुल हुआ, रात्रि में महाराज बड़ा वो है, बड़ा शीतकाल का समय था, दुकान थी, दो गए की भीतर के जाए में अपने मित्र को लेकर गया और वहां जाकर बड़ा जोर जोर से रोने लगा कि मैं लोगों के सामने तो क्या रहूं, बुरा लगेगा, स्त्री के लिए होता है, और मेरे बहुत बेचैनी है, दुख में क्या करूं। तो उसने कहा कि अमुक अमुक संत है, उसको तुम बुलाओ, वो आ जाएंगे तो दुख मिट जाएगा। तो वो स्त्री को चिल्ला दे, स्त्री से खड़ी, मैं नहीं कहता। उसे रोने लगी है, क्या स्त्री जी जाएगी? कहते स्त्री जीता नहीं कहता, कहीं चिंता मिट जाएगी। चिंता में तो स्त्री जिए तो मरे दिन मर गई, वो तो अब मेरे चिंता नहीं मिटती कि तू ऐसे क्यों करते हो, बुलाओ तो मेरे बुलाने से नहीं आएंगे, बुलाए आ जाए, तुम बुला तो मेरे बुलाना नहीं। बीती को घटना सज्जन ने सुनाई थी, तो उसने बुलाया, तो उनका कार आएगा, क्या काम है, क्यों बुलाते हो? तो कहते कार आएंगे, उतारते नहीं, आना उतार आ जाते, मैंने कहा मेरे बुलाने नहीं आएंगे, तो तुम लिख दे दूसरा तार, कि मैं काम नहीं बता सकता, आओ पहली गाड़ी, ठीक है, तूने तार दिया आगे, ऐसे सत्यान करे, दुख मिट गया। वो समझे स्त्री जी जाएगी, स्त्री जी जाएगी, घटना कैसे परिवर्तित हो जाएगी, तो होने वाली तो हो जाएगी, नहीं होने वाली नहीं होगी, कल दुख मिट जाएगा, हृदय की हलचल है, चिंता ये हट जाएगी, ये नहीं रहेगी, टिकेगी नहीं। सत्संग करने से ऐसी बातें होती है। अब वही है, एक पुल्ला मेरे पास ऐसा भी आया, एक किसी ने बहन ने लिखा है कि आदमी मरने के बाद बहुत अत्यंत दुखी हो रही थी, तो आपका प्रवचन सुनकर मेरे को बहुत शांति मिली, भगवान का विवाह देख कर तो बहुत आनंद आया, ऐसा आनंद कभी नहीं आया। आप मेरे पूज्य पिता ने लिखा, इस तक क्यों मेरी, तो पहले आ गया था मेरे पास में, आज के पास आ गया सुनाने को, कह दिया आपको भगवान के विवाह हुआ उस समय बस बहुत आनंद है, कभी उम्र में काम नहीं है। और पति मृत्यु का ये दुख होता है उसमें, अब दुख दूर कैसे होगा बताओ? अब कौन जानता है किस दुख दूर होगा, हम नहीं जानते इस बातों को, अब हमें पता नहीं किस बात से क्या हो रहा। अब विवाह का आनंद देकर सुखी हो गई, ऐसे रामायण का पाठ सुनकर सुखी हो गई, सत्संग की बात देकर सुखी हो गए। मेरे पास ऐसे एक समाचार आए हैं कि हमारा जीवन बदल गया। एक भाई बहन जो स्त्री पुरुष है आपस में, कुछ भी बात सुनी कि हमारे कला रहती रोजीना, दुख पाते थे, रुपया ही कमाता था, रुपया बहुत कमाया हमने, और जन्म देती थी, अब हमारा चिंता में इस बात होती है, तो उनके हुई हमारी क्यों नहीं होगी, हमारी भी हो जाएगी। इस बात प्रभु का चरणों का सहारा लो, उसको पुकारो, सज्जनों उसके बिना कोई अपना नहीं, स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने हो प्रभु परमार्थ, सब स्वार्थ भी क्या निहाल करेंगे। उमा राम समेत जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, भगवान में समान भगवान ही है, केवल उसका सहारा लो। हे नाथ, हम तो कुछ समझते नहीं, जानते नहीं, हम क्या करें, किससे कहे, किसको सुनावे, कोई सुनने वाला ऐसे भी भगवान स्थल में अवस्था लो। नारायण 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 नारायण। तो भीतर की चिंता है, ये दुख है, और वो होती है तारा से, ता गई तिंका बीती मनवा पे परवा, जिसके कसमें चाहिए शो शाहनपति शाह, वो बादशाह है, जिसकी भीतर की ता ना मिटा दे, और ता ना हम मिटा नहीं सकते तो भगवान से कहो ना,
का तो तहना पूरी कर दो, का तहना मिटा दे। हम क्यों जले आप से मालिक, आपके हमदास, आपके अंश, और वे हम जले, और आप देखते रहो सर्व समर्थ। भगवान में तीन बात याद हो रही है। एक तो सर्व समर्थ है, और ये एक परम दयालु है, और एक सर्वज्ञ है। हम उधर ध्यान नहीं देते, नहीं तो वो सर्वज्ञ है, हमारे जानते हो। और समर्थ भी है, किसी को दया है, पर दया तो आती है, समर्थ नहीं तो क्या करे, वही रो रहे और क्या करे। पर वो समर्थ है। समर्थ है बना हमारी सुनता नहीं, जानता नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुनता भी है, समर्थ भी है, पर दया नहीं है उस हृदय में। भगवान तीनों का परम दयालु है, परम तुर्य पानी मात्रदार, और सर्वज्ञ है, और सर्व समर्थ है। फिर उनके लिए, उनके रहते उनको भी क्या है कि हमारी दृष्टि और की तरफ है, केवल भगवान की तरफ होनी चाहिए। भगवान की ये स्वभाव, एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन। केवल भगवान का इशारा हो, केवल भगवान की तरफ दृष्टि हो, ये भगवान का स्वभाव है। भगवान कहते अनन्य भाव होना चाहिए। अब अनन्य भाव बिना नहीं, तेरी और तरफ जितनी दृष्टि है, औरों से काम होता है, वो सब तुम अपना बना ले, उसके बाद मेरे तरफ आ जाना, मेरे कोई देरी नहीं होती है। और थोड़ी कहीं आशा है ना, वो पूरी कर लो पहले। ऐसे कहते महाराज लग देख ली सदकरों से, मेरी आशा कोई भी पूरी करने वाला नहीं है, तो मैं तो तैयार बनू। तो तू दे बहम है ना, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे वो कर, ये बह भी तंग करता है। विश्वास अनन्य भाव से केवल प्रभु के चरणों के शरण हो। इसमें कोई बड़ी शंका हो किसी के तो बोले मामूली बात मत बोल। विश्वास की चिंता होना ये प्रारब्ध का फल नहीं है। प्रारब्ध बाहर से काम किया जाता है, और बाहर की परिस्थिति कर्मों के बनती। जैसी किसी बाहर की सुविधाई रूपदायी परिस्थिति है, वो कर्मों का फल है। तो कर्म बाहर जो होते हैं, परिस्थिति बाहर से आती है। और भीतर जो बात दुख होता है, चिंता है, ये भीतर अज्ञान से होता है, मूर्खता से होता है। वो मूर्खता मिटाई जा सकती है। बाहर की परिस्थिति परिवर्तन करता है, करने हाथ की बात नहीं है। बाहर की परिस्थिति बदलने के लोग क्या करते हैं, भीतर के अज्ञान को मिटाने के लिए उद्योग नहीं करते हैं। बीमारी तो है भीतर, उद्योग करे बाहर, ये कैसे होगा। ये खास भूल। तो दुख मिटाना चाहते हो तो भीतर के विचारों को शुद्ध मनाओ, विवेक बढ़ाओ, बाद में वो समझो ठीक तरह से, दुख मिट जाए। राम राम राम। क्या होगा। और ये वो अंतम बताए भगवान की गीता के अनुसार जीवन बनावे, ऐसा जीवन बने तो मैं आऊं चाहे ना आऊं, पर बहुत आनंद होगा, इसमें संदेह नहीं। जीव का कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। भगवत गीता की महिमा अपार है। आज भूमंडल पर भगवत गीता से समान आदरणीय कोई ग्रंथ नहीं है। किसी संप्रदाय का क्यों न हो, गीता का हृदय से आदर करता है। अगर सत्ता तत्व को जिज्ञासु है, जानना चाहता है, तो गीता से जितना महत्व है उसका मनन करे, उसके जीवन बनावे अपना। ये बात को लिया। और भगवान के चरणों के शरणों को माम आश्रित भगवान के चरणों का आश्रय ले, उसके समान कोई दूसरा सहारा है नहीं, सर्व कच्चा सहारा। सीताराम ने भागी ने राहोरी दिए रे, राम कृष्ण कीजिए रे ये सीताराम ने भागी ने राहोरी दिए रे। राम कृष्ण लीजिए अरे राम कृष्ण कीजिए
Ram Krishna, Ram Krishna, Hare Krishna